गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री लेसन 3 को जानेंगे, जो कि चैप्टर के नाम है परमाणु 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 अणु आयन। प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिक का विश्वास या कि हमारे चारों तरफ फैली अनेक वस्तुओं पांच मूल तत्वों से जल, अग्नि, वायु, मिट्टी तथा गगन के संयोग से बना है। लेकिन समय के साथ साथ आधुनिक पदार्थों के निर्माण के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक ने नियम का प्रतिपादन किए, जो निम्न है। पहला है रासायनिक संयोग के नियम। वैज्ञानिक लमवाजे तथा जॉन डाल्टन एवं तथा प्राउस्ट ने बताया कि प्रकृति के मुक्त अवस्था के पदार्थ तत्व एक दूसरे के रासायनिक अभिक्रिया करके संयोग विधि द्वारा पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। इस नियम के आधार पर वैज्ञानिक ने अपना नियम दी, जो निम्न प्रकार है। पहला है पदार्थ के अनुसरता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक लमवाजे ने सन 1774 ईस्वी में किया। इस नियम का अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या परमाणु द्रव्यमान तथा प्रतिफल का परमाणु द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं। नोट में है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा प्रतिफल का परमाणु द्रव्यमान आपस में बराबर नहीं रहेगा तो यह पदार्थ के अनुसरता के नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे लेट दैट माना कि ये x ग्राम है, ये y ग्राम, a प्लस b, ठीक। अभिकारक करके हम लोग के बना का रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिफल, ये बना परमाणु द्रव्यमान xy, परमाणु द्रव्यमान बराबर xy। जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बताइए कि यह संगमरमर का निर्माण होता है। तो बताएं कि यह पदार्थ के अनुसरता का नियम का पालन करता है। जैसे CaO प्लस CO2, इसके बाद इसको CaCO3, इसका CaO का क्या होता है 40 परमाणु संख्या और ऑक्सीजन का 16, C का 12 और ऑक्सीजन का 16 गुना 2, इधर दोनों का मिलाकर यानी 56, यानी दोनों क्या हुआ जो दोनों को मिला दिया तो 100 ग्राम, इधर भी क्या हुआ 100 ग्राम। अतः यह अभिक्रिया पदार्थ के अनुसरता का नियम का पालन कर रहा है। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक प्राउस्ट ने सन 1789 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक संयोग यौगिक के सभी तत्वों में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में आपस में मिले रहते हैं। जैसे जल H और O एक यौगिक है, जिसमें हम हमेशा देखेंगे कि भार के विचार से जल के भाग में एक भाग H और 8 भागे में और O, अतः जल में H और O का यह अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। H प्लस OH माइनस, ठीक। H2 क्या बना H2O, H बराबर 1 भाग, O बराबर 8 भाग, 9 भाग। अतः यह यौगिक निश्चित अनुपात का नियम का पालन करता है।